हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 8 लेसन है। अ हनी बी स्पीक्स। हनी बी यानी कौन? हनी बी जो आप लोग घर में मम्मी आप लोग को ब्रेड में वगैरह हनी लगा कर देती है ना, और आप लोगों को खाने के लिए भी बहुत पसंद होता है हनी, मीठा मीठा। तो हनी बी, हनी कहाँ से आता है भाई? कौन लेकर आता है ये हनी? किस तरह से हम लोगों के लिए वो अवेलेबल है मार्केट में? तो आज देखते हैं हम लोग भाई हनी बी के मुंह से ही सुनते हैं उसकी कहानी। अभी हनी बी को मराठी में बोलते हैं मधमाशी और हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी। तो अ मोनोलॉग। हनी बी कैसे करता है? करता है ना? कभी सुना है आप लोगों ने? What? मी अ लेजी बी। तो हनी बी बोल रही है, अरे मैं और लेजी बी बोलते हैं तुम लोग मुझे? यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स? क्या तुम लोगों को ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ मज़े लेने के लिए ही इन फ्लावर्स के ऊपर उड़ते रहता हूँ? ओह नो! When I am flitting from flower to flower, I am actually very hard at work. जब मैं एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी बट अ बिजी बी। इसके लिए मैं लेज़ी बी नहीं कहलाता हूँ, मैं बिज़ी बी कहलाता हूँ। बिज़ी यानी हमेशा ही व्यस्त रहना, बिज़ी रहना। कम आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू वॉट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल आवर लाइफ। तो इस तरह से चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से मेरे घर में आप लोग देखो हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, और हम लोग जो बीज है, हम लोगों का जो लाइफ है वो किस तरह का है। माई हाउस इज कॉल्ड अ हनी कोम। अंडरलाइन करो इसको। तो हनी बी के हाउस को क्या बोलते हैं? हनी कोम्ब कहते हैं। इट्स अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स। तो उनका जो घर होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ रूम्स होते हैं उनके घर में। ये जो बाजू में आप लोग को येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, वही ऐसे ही रहता है उनका घर। ईच रूम है 6 इक्वल साइड्स। देखो हर एक रूम को 6 इक्वल साइड्स होते हैं। वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट। और हम लोग बहुत ही केयरफुली बांधते हैं इसे। When even produce the material for building the comb, it's called beeswax। तो ये जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हम लोग जो बिल्डिंग का जो कोम्ब जो होता है उसे क्या कहते हैं? बीज वैक्स से वो लोग बनाते हैं। डू यू नो When I was very young, I used to stay at home। जब मैं तुम लोग को पता है, जब मैं बहुत छोटा था तभी मैं सिर्फ मेरे घर के अंदर ही रहता था। बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन उसके बावजूद भी, घर के अंदर रहने के बावजूद भी मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता था। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वा। तो मुझे जो लार्वा है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता था। द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज। तो जिस तरह से हम लोगों ने बटरफ्लाई का देखा था ना, कैसे वो लार्वा में से बटरफ्लाई किस तरह से बनता है, तो वही प्रोसेस होता है उनका भी। तो वो बीज होने तक का जो प्रोसेस होता है, उन्हें उनका ख्याल रखना पड़ता है। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। तो मैं उन्हें खाना खिलाता था और उनका केयर करता था, उनको प्रोटेक्ट भी करता था। If anyone came near our comb to disturb it, I was ready with my weapon staying। अगर कोई भी हमारे कोम के जो नज़दीक आता था
तो मैं मेरे जो हथियार है उसके साथ तैयार रहता था। तो उनका जो स्टिंग होता है ना वही उनका हथियार होता है। आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर, बीवेयर, डोंट ट्रबल मी। तो मैं सिर्फ एक वर्कर ही नहीं हूँ, काम करने वाला, तो मैं एक सोल्जर भी हूँ। इसके लिए मेरे साथ थोड़ा बचकर ही रहना और मुझे तकलीफ़ बिल्कुल मत देना। तो जब ये हनीकॉम्ब के ऊपर अगर किसी ने पत्थर फेंका या फिर किसी ने उनका हनीकॉम्ब निकालने को जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा आके वो सब हनी बीज जो होते हैं वो उस इंसान के ऊपर अटैक करते हैं। और उनका वो जो स्प्लिट होता है ना उसमें कुछ स्टिंग होता है ना, वो स्टिंग में वो ऐसा कुछ तो जूस रहता है जिससे वो थोड़ा वो किसी में बहुत ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है, थोड़ा पॉइजनस होता है वो, तो उससे स्वेलिंग आता है, किसी किसी को बहुत पेन भी करता है, वो बेर नहीं होता है बिल्कुल भी। उसका जो पेन होता है ना वो अगर किसी को काटा होगा ना हनी बी ने तो उसे बेचारे को बराबर पता होगा कि उसका दर्द क्या होता है और उसके लिए भी फिर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो I had to keep a comb. well to go back to the comb. ठीक है, फिर अभी हम लोग फिर से हमारे कोम के अंदर जाते हैं। I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. तो वो अपने विंग्स को फड़फड़ाते रहता है और जो उसका जो हनी कोम्ब जो होता है उसको ठंडा रखने का वो काम करता है। Then I had to keep the house in order. और जो घर है उसे ऑर्डर में ही उन्हें रखना पड़ता है। पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स। तो वो जो हनी बीज जो होते हैं बाहर से जो भी हनी कलेक्ट करके आते हैं तो उसे बराबर से ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके रखने का काम वो करता है। बट लकीली आई हैड hundreds of other bees working with me. अगर मैं अकेला होता तो किससे कर पाता इतना सब काम, लेकिन लकीली मेरे साथ और 100 बीज थे मेरी हेल्प के लिए। We all worked together without ever fighting. तो हम लोग भी काम करते हैं बिना किसी झगड़े के। देखो भाई, वो तो 100 बीज होने के बावजूद भी बिना झगड़े के काम करते, और घर में तुम लोग है 1 2 3 इतने भी है, 2 ही बस हो गए तुम लोग, तो इतना झगड़ेंगे कि मम्मी ने एक काम बताया नहीं कि तू कर, नहीं तू कर, नहीं तू कर, मैंने ये किया था ना तो मैंने भी वो किया था ना, हो गया तुम लोग का झगड़ा चालू। बेचारी वो मम्मी सोचते हैं क्यों मैंने इन लोग को बताया, फिर वही कर देती है वो काम। ऐसा ही करते हैं तुम लोग। और देखो ये लोग 100 बीस होने के बावजूद भी, छोटे होने के बावजूद भी बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रहे हैं। सीखो जरा कुछ इनसे तुम लोग, ठीक है। दैट्स वन रीज़न वाई वी कैन बिल्ड सच परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउसेस। तो ये जो हम लोग घर एकदम परफेक्ट और ब्यूटीफुल बनाते हैं तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, एक कारण है। Yes, I helped with the house building too. We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gather. तो वो जो बच्चे आते ही जाते हैं और ये लोग घर बड़ा करते ही जाते हैं, उनके रूम्स बढ़ाते ही जाते हैं, तो उनका जो हनी कॉम्ब होता है वो बढ़ते ही जाता है। When I became older, I began to fly. और जैसे ही मैं बड़ा हो गया फिर मैं भी उड़ने लगा। I began to fly out of the comb to gather nectar. और फिर मैं भी उड़कर हनी जमा कर के लाने लगा। I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. तो जो पोलन होता है ना फ्लावर के ऊपर, उसमें का जो भी जूस रहता है ना वो लेकर वो कहाँ पर जाता था, उसके कोम में जाता था। नेक्टर इज़ द स्वीट जूस इन फ्लावर्स। जो नेक्टर होता है जो फ्लावर के अंदर एक स्वीट वाला जूस होता है उसे कहते हैं नेक्टर। एंड
pollen is the yellow powdery stuff we see on flowers. अभी देखो यहाँ पर एक फ्लावर दिखाया है ना, उसके ऊपर वो एक येलो कलर का पाउडर के जैसा होता है, उसे पोलन कहते हैं. I visit hundreds of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. और तो मैं दिन भर में hundreds of flowers के ऊपर बैठते रहता हूँ, तो उसके ऊपर मेरा ट्रिप चलते ही रहता है पूरा दिन, और मैं एक मिनट भी एक पल भी मैं ज़ाया नहीं होने देता. द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर इज़ टू थिन. जो वो फ्लावर में का जो नेक्टर होता है ना, जूस, वो बहुत ही पतला होता है. वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक. तो हम लोग उस जूस को थिक हनी में चेंज करते हैं और उसे स्वीट भी करते हैं. स्वीट तो रहता ही है वो, उसको हनी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो तुम लोगों को बहुत पसंद है. इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड me a lazy bee that I stopped and explained it all to you. Otherwise, I have not a moment to lose. अभी तुम लोगों ने मुझे लेज़ी बी बुलाया ना, इसके लिए मैंने तुम्हें सब मेरा जो दिन भर का काम होता है वो मैंने तुम्हें बताया. आप लोगों को मैंने टोका कि हम लोग बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होते, वरना मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तुम लोगों के साथ बात करने के लिए. एक पल भी मैं तुम लोगों के पीछे वेस्ट नहीं करना चाहता. बाय बोल के वो करके उड़ गया. समझा तुम लोगों को? तो अभी कभी भी कोई भी हनी बी को लेज़ी बी बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है? वो लेज़ी बी है क्या? नहीं. तो वो कौन सा बी है? यस, वो है बिजी बी. कौन है वो? बिजी बी है, ठीक है? तो इस तरह से ये जो अपना लेसन है वो हो गया है कंप्लीट, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है? और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.